नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हितेश शेखर। वो मैं लेके आया हूँ नवसारी से लेके माथेरान का ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है और इसके आगे भी मैं ब्लॉग बनाते रहूँगा और इससे काफ़ी अच्छे बनाऊँगा। बहुत कुछ सीखना है और ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग में 5 बजे रौनक भाई मुझे नवसारी स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए आए थे। मम्मी बाय। और हम अभी जा रहे हैं माथेरान और अभी सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और अभी आ गए हम नवसारी स्टेशन पे और रौनक भाई मुझे छोड़ने आ रहे हैं। सब लोग अभी प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। लिफ्ट फुल हो गई थी और सबको जिसका इंतज़ार था, हमारी दुल्हन आ गई थी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और बारी बारी सब अपनी सीट ले रहे थे और जेडी भाई को एक स्पेशल सीट मिली थी, उसका हम मज़ा ले रहे थे और साची बहुत गुस्से से देख रही थी। फिर मैं और टिंकल सबको मिलने पहुंच गए। बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग डब्बे में और जो लोग नए थे उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे हम एक दूसरे से। ट्रेन में हम लोगों ने बहुत मस्ती की और हम लोगों को अंधेरी स्टेशन जाना था और हम अंधेरी स्टेशन पहुंच चुके थे। अभी हम लोगों को दादर जाना था। उस अंधेरी से दादर जाने वाली ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। हम लोग डर जाते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग नए थे। फिर भी जैसे तैसे हम उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग उस डिब्बे में इतनी भीड़ में भजन कीर्तन कर रहे थे, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बांद्रा स्टेशन के बाद कुछ लोग उतर जाते हैं और हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। साची खेलने लगती है और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं दादर स्टेशन। अंधेरी पे कुछ लड़कियां और स्मित भाई रुक गए थे बहुत भीड़ के कारण। हम उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे और दादर से हम लोगों को जाना था नेरल स्टेशन। दादर पे हम लोगों को कुछ डिब्बे वाले मिलते हैं जो इंडिया में बहुत फेमस है और उनका काम भी बहुत बढ़िया है। अब हम नेरल स्टेशन से टैक्सी लेकर चले जाते हैं माथेरान। माथेरान में एंट्री फीस 50 रुपये थी और वहाँ का ट्रैक शुरू होता है। यहाँ पे एक मिनी ट्रेन जाती है लेकिन हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, इसलिए हमने आगे का सफ़र चलते हुए ही शुरू कर दिया था और ये सफ़र बहुत खूबसूरत था। बहुत बीच में ही सब लोगों ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शुरू कर दी थी। लेकिन सच में वहाँ का व्यू बहुत बढ़िया था। सब लोग उसे फील कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। शुरुआत में ही बारिश का मौसम हुआ था। कुछ बंदर थे वहाँ पे और जो स्टॉल थे छोटे मोटे, बहुत मस्त लग रहा था। देखो, और हम लोगों को वहाँ पे मिलती है ट्रेन, जिस ट्रेन में हम लोग जाने वाले थे। बहुत बढ़िया लगती है क्योंकि उस छोटी छोटी पटरी यहाँ पे सब लोग हाथ दे रहे थे और इसके आगे फिर हम सफ़र शुरू करते हैं और होटल पहुँच जाते हैं। ये है रिसेप्शन और ये है होटल। होटल भी बहुत बढ़िया थी और सबसे पहले जाते हैं किचन में। बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। सब लोग लाइन में खड़े थे खाना खाने के लिए और खाना भी बहुत बढ़िया था, बारी बारी। और ये हमारा डाइनिंग हॉल जहाँ खाना खाने के लिए बैठे थे, बहुत खूबसूरत। ये खाना भी बहुत अच्छा था, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे तो बहुत अच्छा। सब लोग अपनी मर्ज़ी से ले रहे थे, जितना चाहिए उतना ले सकते हो। इतना सब कुछ था। दाल चावल भी था लेकिन वो बाद में खाएंगे। खाना खाने के बाद सब लोग घूमने चले जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं होटल पे ही सो गया था और मैंने उस दिन बहुत मिस किया। फिर शाम को मैं मार्केट चला जाता हूँ, कोई नहीं था इसलिए, और वहाँ पे मुझे दिखती है मक्काई जो मेरी फेवरेट थी। और बारिश के मौसम में तो हाय हाय मज़ा आ जाता है। और सब लोग आते हैं, उसके बाद हम गरबा खेलते हैं होटल में। गरबा करने के बाद सब लोग बहुत थक गए थे और अब बारी थी खाना खाने की और खाना भी बहुत बढ़िया था। सुबह से सभी लोग बहुत थक चुके थे क्योंकि नवसारी से माथेरान और उसके बाद
11 किलोमीटर घूमे थे सब लोग। तो फिर सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया, मस्ती की और उसके बाद सो गए। और सोने के बाद फिर शुरू होती है दूसरे दिन की शुरुआत। और दूसरे दिन शुरुआत होती है नाश्ते से। नाश्ता बहुत अच्छा था, पौवा, मेंदू वड़ा, ब्रेड जाम, पपैया। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि नाश्ते में ऐसा था कि खाना खा लो, जितना चाहे उतना खा लो। और फिर हम शुरू करते हैं हमारा अगला सफ़र। सब लोग आ रहे थे, हाय। फ्रेश गुड मॉर्निंग और मस्ती करते हुए शुरू कर रहे थे, रेस निकाल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब लोग, एक दूसरे में मस्त भूल चुके थे अभी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे घूमने के लिए। और मौसम भी बहुत खूबसूरत था वहाँ का, बारिश का मौसम था। ये लेक पॉइंट था, काफ़ी एंजॉय किया सब लोगों ने ये लेक पॉइंट। सब पहले तो फोटोग्राफी ही करते हैं सब लोग। सर देख रहे थे सब लोगों को। हाय। पॉइंट, इको पॉइंट इन माथेरान। ये पॉइंट बहुत खूबसूरत था, अट्रैक्टिव था, मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट ईयर जब हम लोग यहाँ पे आए थे, बहुत बारिश हो रही थी, इस कारण हम लोगों को ये व्यू देखने नहीं मिला था। लेकिन इस बार हम लोगों ने वो क्लियरली देखा, बहुत अच्छा लगा देख के। ये जो रास्ता है बहुत डेंजरस है, लेकिन उसके आगे बहुत ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। निशान धीरे आओ जाए तो नहीं आओ तो है। आपको व्यू दिखा देता हूँ, वहाँ जाना है। इट्स ब्यूटीफुल। वाह, इट्स रियली अमेजिंग। जो हमने इको पॉइंट पे देखा था लेफ्ट साइड का व्यू, वो यहाँ से करीब से दिख रहा था। बाकी राइट साइड का जो व्यू था वो तो सेम व्यू था। फिर हम चले जाते हैं होटल पे लंच के लिए, लेकिन उसके पहले स्विमिंग पूल में नहा लेते हैं। सब लोग जिनकी इच्छा थी सब लोग स्विमिंग पूल में नहा लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और इसके बाद भी हमें सफ़र जारी रखना था, इसलिए पहले उसके लिए एनर्जी चाहिए और उसके लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट था। और सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं, सब लोग बारी बारी आते हुए। सब लोग बहुत फ्रेश थे खाना खाने के बाद। और यहाँ पे आपको सबसे फिट और एनर्जेटिक इंसान विनय सर मैम आ रहे थे। इको पॉइंट फिर से आए थे, मैंने कवर कर लिया था, सब लोगों का बाकी था, इसलिए मैं अपनी रील्स उतारने में लग जाता हूँ और सब लोग अपने अपने तरह से एंजॉय करने लगते हैं। हम यहाँ पे आए थे माथेरान में, इसका नाम है हनीमून पॉइंट, लेकिन हनीमून जैसा कुछ था ही नहीं। आपको कैसा लगा हनीमून पॉइंट? आपका पॉपट हुआ या फिर सरप्राइज? ये रखा ही किसने है? हनीमून जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ फीलिंग कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो लुइसा पॉइंट। ये पॉइंट लुइसा पॉइंट से थोड़ा राइट साइड में था, लेकिन यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए कुछ रखा नहीं था। लेकिन जो व्यू आ रहा था वो बहुत बढ़िया था। सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे वहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं सेफ्टी, ऐसी सेफ्टी यहाँ पे कहीं पे नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग जा रहे थे, वो अपने रिस्क पे जा रहे थे। थोड़ा रिस्क था, लेकिन व्यू बहुत बढ़िया था, आप देख सकते हो। और पवन भी बहुत अच्छा आ रहा था। उसके बाद हम रील्स निकालते हैं।
गोली मार दूंगा। वाहिगुरु ना करे अगर कहीं मेरे कदम डगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की उसके बाद हम सनसेट पॉइंट देखने निकल जाते हैं। वहाँ से 2 किलोमीटर था, लेकिन रास्ते में एक मलंग पॉइंट था जो हम नहीं देखने वाले थे, लेकिन सर ने कहा कि 5-10 मिनट लगेंगे, देख लो। काफ़ी ब्यूटीफुल था। अच्छा हुआ हमने वो देख लिया, मिस नहीं किया, क्योंकि नज़ारा बहुत अच्छा था। रास्ते में टी पॉइंट आता है, तो सब लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। जिसे चाय पीनी होती है वो सब लोग। फिर आगे चलते हम रील्स निकालते हैं रास्ते में। फाइनली हम पहुँच जाते हैं सनसेट पॉइंट पे। यहाँ का नज़रिया सबसे बेस्ट था। ऐसे तो सभी बेस्ट थे, लेकिन इसकी कुछ बात अलग थी। सब लोग यहाँ पे बैठे थे, उसको आनंद ले रहे थे उसका। हाय 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 ये हमारा लास्ट पॉइंट था और काफ़ी वक्त था हमारे पास। इसके बाद हम लोगों को होटल पे ही जाना था, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। सब लोग बैठे थे, नज़ारा देख रहे थे। मैं भी एक जगह पे बैठ गया आराम से। बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। सब पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे। उसके बाद चले जाते हैं हम होटल पे, और होटल के बाद जाते हैं बाज़ार घूमने के लिए। और तब दिखते हमें पान वाले भैया, जो हम लोगों को 2 पान खाए थे। उसके बाद हमने सभी के लिए पैक करवाया था, और पान बहुत बढ़िया था वहाँ से, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। बाज़ार से आने के बाद होटल में खाना खाते हैं। खाना बहुत अच्छा था, पाव भाजी, पनीर, कॉर्न सूप, मज़ा आ गई थी। और उस दिन थकान भी बहुत लगी थी, तो पेट भर के खाना खाया सब लोगों ने। स्मित भाई भी भर रहे थे थाली। फिर मॉर्निंग में हम फटाफट उठकर चले जाते हैं टिकट लेने, लेकिन फिर पता चला कि टिकट 45 मिनट पहले ही मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। और हमें जाना था 11:35 को, तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, हमें टिकट नहीं मिली थी। फिर वहीं पे मैंने वो स्टेशन देख लिया, नेरर स्टेशन था। वहाँ पे एक मिनी वो इंजन रखा था, और ये स्टेशन था माथेरान का। याद रखना, टिकट आपको 45 मिनट पहले ही मिलेगी, उससे पहले आपको ये मिनी ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। और काफ़ी भीड़ होती। होटल आकर हम फिर बैडमिंटन खेलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं मॉर्निंग में। उसके बाद ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी, चाय, जो आपको पीना हो। साउथ इंडियन उपमा था, इडली, जाम ब्रेड, पपैया फ्रूट था एक। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अब आ गए थे स्टेशन पे, और फाइनली टिकट मिल गई थी। अभी हमें जाना था मेन ट्रेन में, जो लग चुकी थी। हमारी टिकट भी कंफर्म हो गई थी वहाँ पे। तो सब हमारी पलटन यहाँ पे कर दी थी। ये अपनी पलटन है। टोटल हम 39 पर्सन थे। चलो चलो चलो। काफ़ी बड़ा ग्रुप था। और ये हमारी ट्रेन। पास टिकट बोलो, वीडियो चल रहा है। आवाज मत दो। It's a ticket of the Mahendra railway station. It's a this is a train, mini train। 116 की कैपेसिटी होती है। मिनल भाई, how are you? How's your experience? Huh? Quite amazing actually. Oh, yeah. ये अपनी पब्लिक दिखाता हूँ आपको। ये पूरा डब्बा अपना है। हाय।
और ये बच्चे कुछ 10 लोग यहाँ पे हैं जो अपनी पलटन है यहाँ पे। क्या नसीब में 300 मिलेंगे। हमने बहुत सारी मस्ती की, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी और मैं ट्रेन का आनंद लेते हुए, बहुत खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। देखो ये यहाँ इतना खूबसूरत दिख रहा है तो वहाँ कितना खूबसूरत दिख रहा होगा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। और यहाँ से हम बाहर निकलते हुए माथेरान से, उसके बाद हम टैक्सी लेकर नेरड़ से हम दादर चले गए। बीच में मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। ये दादर स्टेशन, यहाँ से हमें बॉम्बे सेंट्रल के लिए जाना था। हमारी ट्रेन अभी 5:45 बजे कुछ देर में हम घूमने जाएंगे बाहर। ट्रेन पौना घंटा पहले ही आ चुकी थी, लेकिन सब अपनी अपनी सीट लेने के लिए निकल पड़े थे। सब कब से आराम कर रहे थे, फिर अब 5 बजे सब लोग निकले वहाँ से। कुछ लोग सो गए थे, हम लोग घूमने गए थे, तो मोबाइल में बैटरी नहीं थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। ये बॉम्बे सेंट्रल को हम अलविदा कहते हुए फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। फिर बाद में हम लोगों ने ट्रेन में बहुत मस्ती की, कुछ काम धंधा ही नहीं था तो क्या करेंगे, फिर ये चल रहे थे।